Hello students, welcome back. Today we shall start question number 22. देखो क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने किया था. 20 इसमें स्टिक मार्क लगाए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. 21 ये मैंने बताया था वो प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे है. क्वेश्चन नंबर इट इज जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 16 ये आपको ट्राई करने को बोला था. क्वेश्चन नंबर 22 ये मैं बाद में करवाऊंगा जब क्वेश्चन नंबर 24 होगा. 24 एंड 22 एंड 24 आर सिमिलर. जब 24 करवाऊंगा तो 22 भी उसमें बताएंगे. नाउ 23rd क्वेश्चन ये मैं करवा रहा हूँ. अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग a 1 rupee coin 3 times and noting its outcomes each time. एक कॉइन है आपके पास, उसको 1 रुपये का कॉइन, उसको आप 3 टाइम्स टॉस करते हैं. 3 टाइम्स, इसका रखना ध्यान. हनीफ विन्स इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट. अगर सबका सेम रिजल्ट आता है तो हनीफ क्या करेगा? जीत जाएगा. सेम रिजल्ट दैट इज 3 हेड और 3 टेल. अगर 3 हेड और 3 टेल आते हैं तो हनीफ जीत जाएगा. एंड लूज अदरवाइज. कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम. उसके लूज करने की जो क्या प्रोबेबिलिटी है वो आपने फाइंड आउट करनी है. तो पहले तो आप देखो कि ये जो आप एक कॉइन को आप जब 3 टाइम्स आप टॉस करते हो तो आपके रिजल्ट क्या क्या आने चाहिए, आउटकम्स क्या आते हैं. फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग कितने हेड कितने टेल्स आते हैं. तो वी शैल स्टार्ट लाइक दिस. टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स द पॉसिबल आउटकम्स आर. जब आप एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होने चाहिए आपके. देखो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आपने टॉस किया, आपको हेड मिला. फिर भी आपको सेकंड टाइम किया, फिर आपको हो सकता है हेड मिले. थर्ड टाइम फिर आपको क्या मिले? हेड मिले. ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, प्रोबेबिलिटी. फर्स्ट टाइम आपने टॉस किया, हेड आया. दूसरी बार फिर हेड आया. थर्ड टाइम फिर हेड आया. या ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम हेड आए, सेकंड टाइम भी हेड आए और थर्ड टाइम आपको टेल आ रही है. ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है. फर्स्ट टाइम हेड, फिर सेकंड टाइम में टेल, थर्ड टाइम में भी टेल आ सकती है. 3 का बना. या ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट टाइम हेड आए, फिर टेल आ रही है, फिर आपको हेड आ रहा है. ये हो सकता है, इसी से ही बना. देखो फिर ऐसा भी तो हो सकता है फर्स्ट टाइम हेड आए, फिर टेल आए, फिर टेल आए. राइट. या ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट टाइम टेल, सेकंड टाइम टेल, फिर हेड. ये भी पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट टाइम टेल, देन हेड, देन हेड. और ये भी हो सकता है कि तीनों टाइम्स जो आपको टेल भी मिल सकती है. कॉइन में आपके पास 2 साइड्स होती हैं. इसको 3 टाइम्स करना मतलब 2 रेज़्ड टू पावर 3, 2 टू द 4 टू द 8. मतलब आपके पॉसिबल रिजल्ट कितने आने चाहिए? 8 आने चाहिए. हमारे पास कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. एंड ऑल दीज आर डिफरेंट. और ये आप घर में प्रैक्टिकली ट्राई कर सकते हैं. एक ही कॉइन को आपने 3 बार टॉस करना है, उसके रिजल्ट लिखते जाना है आपने, और आपको यही मिलेंगे रिजल्ट. इसके सिवाय कुछ भी नहीं मिलेगा. चाहे आप 20 बार चाहे 50 बार आप अगर इसको एक कॉइन को 3 टाइम्स अगर आप टॉस करेंगे, यू विल गेट ओनली दीज रिजल्ट्स. ठीक है. तो आपके पास कितने आ गए बेटा? टॉसिंग करने पर रिजल्ट कितना आ गया? 8. ठीक है. इज इक्वल टू 8. अब विन करेगा कब वो? पॉसिबिलिटी ऑफ विन क्या है? इसकी बात करें हम लोग. हनीफ विन करेगा जब उसको 3 हेड मिले या 3 टेल. ये और ये कितने टाइम्स है? 2. ठीक है. तो पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम है ना. पॉसिबिलिटी ऑफ किसकी? हनीफ्स.
लूज करेंगे कितने बेटा, अगर इनमें से ये जीत रहा तो 1 2 3 4 5 6 हो गए ना इसकी, तो लूज करने की इसकी पॉसिबिलिटी बनी, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी, हमने हनीफ की निकालनी, लूज करने की ना। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ लूज, या आप क्या लिखेंगे, द गेम, इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, या आप इसको असल को पी हनीफ लूज इज इक्वल टू फेवरेबल क्या है, लॉस के 6, टोटल कितने रिजल्ट्स है 8, 6/8, टेबल ऑफ 3, 2 का 3 4, 3/4, ये इसके हनीफ की जो गेम को लूज करने की प्रोबेबिलिटी है, दैट इज 3/4। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 and 25, दे आर 24 and 22 आर सिमिलर, a die is thrown twice, die is thrown twice, what is the probability that 5 will not come up either time, number 2 5 will come at least once में, और आपका 5 will not come वाला ये निकालना आपने इसकी प्रोबेबिलिटी। डाइस इज थ्रोन, पहले आप ये देखो कितनी बार थ्रो किया, इसको ट्वाइस, जब आपको ट्वाइस को आप डाइस को आप 2 times थ्रो करेंगे तो आपके रिजल्ट्स क्या आएंगे, टोटल आउटकम्स व्हेन अ डाई थ्रोन ट्वाइस आर, 2 बार जब आप करेंगे, देखो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आपने डाई को फेंका 1 आ गया, सेकेंड टाइम फेंका तो फिर 1 आ सकता है आपका, फर्स्ट टाइम डाई थ्रो किया आपने 1 आ गया, सेकेंड टाइम ऐसा हो सकता है 2 आ गया हो, फर्स्ट टाइम आपने 3 1, फिर सेकेंड टाइम 3 आ सकता है, फर्स्ट टाइम 1, सेकेंड टाइम 4, डाई आपने फेंकी, फर्स्ट टाइम 1 आया, सेकेंड टाइम कितना आ गया 5, ऐसे क्या हो सकता है, फर्स्ट टाइम 1, सेकेंड टाइम 6, ऐसा तो पॉसिबल है कि फर्स्ट टाइम आपका 2 आ रहा है, सेकेंड टाइम 1 आ रहा है, डाई थ्रो कर रहा है, फर्स्ट टाइम 2, सेकेंड टाइम भी 2 आ रहा है, फिर फर्स्ट टाइम 2, सेकेंड टाइम 3 आ रहा है, फर्स्ट टाइम 2 आ रहा है, सेकेंड टाइम 4 आ रहा है, ये पॉसिबिलिटी बनती है इसकी 5, फर्स्ट टाइम 2, फिर 6 आ रहा है, देन ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट टाइम 3, सेकेंड टाइम 1 आ रहा है, फर्स्ट टाइम 3, सेकेंड टाइम 2, 3 3 3 4 3 5 3 6, ये पॉसिबिलिटी है। और क्या हो सकता है, फर्स्ट टाइम डाई फेंक रहे 4 आ रहा है, सेकेंड टाइम 1 आ रहा है, फर्स्ट टाइम 4 आ रहा है, सेकेंड टाइम 2 आ रहा है, देन 4 3, फर्स्ट टाइम 4, सेकेंड टाइम 4, फर्स्ट टाइम 4, सेकेंड टाइम 5 आ रहा है, 2 टाइम्स है ना, ट्वाइस है ना 46, उसी तरह फर्स्ट टाइम 5 1 6 1, सॉरी 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, यहाँ से हो सकता है फर्स्ट टाइम 6, सेकेंड टाइम 1, फर्स्ट टाइम 6, सेकेंड टाइम 2, फर्स्ट टाइम 6, सेकेंड टाइम 3, 6 4 6 5 6 6, ये इसके पॉसिबल रिजल्ट बन सकते हैं। अब आप 7 नहीं लिख सकते, 7 1, क्योंकि उसमें 6 फेसेस होते हैं तो 6 ही होगा मैक्सिमम। तो डाई में कितना होता है बेटा, 6 फेसेस होते हैं, तो ट्वाइस मतलब 6 6 सा 36, तो आपके रिजल्ट आना चाहिए 36, देखो 36 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 इधर को 6 इधर को, रोज एंड कॉलम है ना, रोज 6 है, कॉलम भी 6 है, तो 6 6 सा 36, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए 36। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम व्हेन 5 विल नॉट कम, 5 नहीं आएगा, कितनी बार होगा बेटे, 5 विल नॉट कम, देखो इन 5 को रिमूव कर दो, यहां से 5 कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम्स आ रहा है यहाँ 5,
आपने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 टाइम्स 5 आ रहा है, तो बिल नॉट 5 कब नहीं आ रहा फिर 36 में आप 11 माइनस कर दो, इट इज 25। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5 बिल नॉट कम मीन्स प्रोबेबिलिटी 5 बिल नॉट कम का मतलब क्या गया यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 25/36। तो अच्छा 5 सेकंड क्या पूछा हमसे 5 बिल कम, 5 कितनी बार आ रहा था ये हमने देखा वहां पे 5 इज कमिंग 11 टाइम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स व्हेन 5 विल कम अप एट लीस्ट 11 टाइम्स आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है 11/36। बस यही था, इतना था। आपको ये टेबल बनाना आना चाहिए आउटकम्स का, कितने आउटकम्स आ रहे हैं, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, ये आपका आपने ट्राई करनी है। बीच ऑफ द आर्गुमेंट्स आर करेक्ट और बीच आर नॉट करेक्ट है ना, ये आपने देखना है। हम जितने क्वेश्चंस किए अब आपको मालूम होना चाहिए कि 2 कॉइन्स को जब आप टॉस करते हैं तो आउटकम्स क्या क्या होना चाहिए, रिजल्ट क्या क्या होना चाहिए। डाई को अगर आप थ्रो करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होने चाहिए उसमें, ऑड नंबर और इवन नंबर के। आप डाई में जानते हैं कौन कौन से ऑड नंबर है, इवन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 22, ये भी आपका वैसे है। देखो द इवेंट सम ऑन 2 डाइस प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए। अपॉन में तो 36 आएगा क्योंकि टोटल नंबर कितने बढ़ने जब भी आप इसको कर रहे हैं तो आपके 36 पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं। देखो 2 आना चाहिए, पहले क्या आना चाहिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये क्या है सम है। इसका 2 का देना, चलो सॉल्यूशन दिया हमारे को, 8 का भी दिया हुआ है, बाकी आपने फिलअप करने। तो कैसे करेंगे, देखो ये बड़ा अच्छा तरीका है, इसको डायगोनली करेंगे हम लोग। डायगोनली कैसे करेंगे, देखो जी ऐसे नंबर जिनका सम 2 है, ये 1 से ना एक ही बार है ना, 1 + 1 कितना 2, एक ही है हमारे पास, तो कितना 1/36। 2 के लिए क्या लिखा 1/36। 3 के लिए आप ऐसा करो, इसको यूं आ जाओ, कितने नंबर्स दिखाई दे रहा है आपको, ये दो, इनको ऐड करो 3 आता है, इनको भी ऐड करो 3 आएगा। कितने हो गए 1 + 1 2 हो गए ना, 1 ये 1 ये 2, टोटल इसका आपका आएगा 3 का सम आएगा 2/36। 2/36 मतलब 1/18। अब 4 किसका आ रहा है, अब पहले आप यहाँ थे, अब आप यहाँ, अब इसमें आओ, देखो 4, इनका सम है 4, 3 + 1 2 + 2 1 + 3, कितने नंबर है 1 2 3, 3/36 आएगा। 4 के केसेस में 3/36 आएगा। 5 के केस में कितना आएगा, 5 किसका सम होता है, ये देखो इनका सम है 5, 1 2 3 4, इसको ऐड करेंगे 5 आएगा, इसको ऐड करेंगे 5 आएगा, इसको ऐड करेंगे 5, इसका 5, कितने नंबर हो गए 1 2 3 4, 4/36। 6 के केस में कितना आ रहा है, इनका सम 6 है आपके पास, इनका सम 6 है। तो 6 में कौन सा आ रहा है 1 2 3 4 5, ऐड करेंगे 6। 7 में कौन से आएंगे, ये आएगा 7 में 1 2 3 4 5 6, इनका सब 7 है। फिर 8 के लिए ये वाला आएंगे आपस 8, 1 2 3 4 5 है ना, इनका 8 है। 9 के लिए क्या आएगा, मतलब इसका आएगा 1 2 3 4 5, 5/36। 9 के सम में कितना लिखेंगे आप लोग, 9 के सम में लिखेंगे आप लोग 1 2 3 4, 4/36। 10 के सम में इनका सम होता है 10 के सम में लिखेंगे 1 2 3, 3/36। 11 के सम में 1 2, ओके 1 2, 2/36। 12 में 1 नहीं आ रहा, इसका गलत सम।
इस तरह आप इसको डायगोनली ले जाएंगे तो आपको ये 2 होगा सम, ये 3 सम हो रहा है, नेक्स्ट वाले का सम 4 है, तो काउंट करने कितने नंबर है, 5 के सम के लिए आपने काउंट करने कितने नंबर है ना, नंबर्स है, और 6 के लिए कितने नंबर्स आ रहे हैं ये सब काउंट करने आपने। इस तरह आपने 22nd क्वेश्चन की यहाँ पे फिलअप करनी है। जैसे 8 का कितना 5.36 है ना, मतलब 8 में कितने नंबर आ रहे हैं, 5 नंबर आ रहे हैं। हम भी जरा यहाँ देखिए 8 में कौन सा था हमारे पास, 8 में 5 नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास, देखो ये है 8 में 6 + 2 8 8 8 3 + 5 8 1 2 3 4 5 8 के सम में हमारे पास आ रहा है 5/36, 8 के सम में 5/36 है। तो इस तरह करेंगे आप लोग इसको। तो बाकी इसका सेकंड पार्ट का आंसर यहीं से देख देना आपने यहाँ से। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो गया। अब हमारे पास सिर्फ रह गया ट्राइंगल्स का 6th चैप्टर, वो करेंगे। बाकी ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। और 2 एक्सरसाइज रहती 13.3 2 और 3 13.2 और 3 यही बच गया, बाकी हमारा कंप्लीट हो गया। तो बाकी जितना भी हमने आज तक किया है उसका वीडियोस देखते रहो बार बार और रिवाइज करते रहो, ठीक है। ये आपको हेल्प करेगा क्योंकि आपने ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर वो प्रॉब्लम कुछ आती है तो आप मुझे बता सकते हो, आई विल सॉल्व दैट। थैंक यू वेरी मच।